पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भयंकर बवाल हो गया है। देश भर की राजनीति में नरेंद्र मोदी की सरकार संकट में आ गई है। जी हाँ, ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार का एक बार फिर मिजाज बदल रहा है। नीतीश कुमार ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिन फैसलों से ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त एनडीए गठबंधन की सरकार गिर जाएगी, नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। पहले चिराग पासवान, उसके बाद अब नीतीश कुमार। चंद्रबाबू नायडू भी लाइन में हैं। जहां आपको बता दें कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एक बड़ा फैसला लेने की तरफ बढ़ रहे हैं। नीतीश ने ममता बनर्जी के टीएमसी का समर्थन कर दिया है। इस वक्त देश भर में बंगाल की हिंसा को लेकर के जहां चर्चाएं तेज हैं, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की चर्चा खूब तेज है। ये बातें कही जा रही हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो परसेप्शन क्रिएट कर दिए हैं बंगाल के अंदर, उस परसेप्शन से ये स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी हद तक भारतीय जनता पार्टी जा सकती है वहां पर अपनी सरकार बनाने को लेकर के। देखिए, 32 सांसदों पर निगाहें इस वक्त बीजेपी की टिकी हुई हैं ममता बनर्जी की पार्टी पर, लेकिन इधर नीतीश कुमार ने एक ऐसा भयंकर बवाल कर दिया है जिससे ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी के द्वारा भेजे गए दूत की बातों को नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने एक्सेप्ट कर लिया है। देखिए, बाबा एक बात की चर्चा खूब करते हैं कि जो अंबानी के बेटे की शादी हुई थी, उस शादी में ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा हुआ था। वहां पर एक चर्चा चली थी कि क्यों ना नीतीश बाबू को एक बार फिर से बुलाया जाए, ऑफर दिया जाए नीतीश कुमार को, और शायद इसकी विषाद अब धीरे धीरे बिछनी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार के लिए संदेशा लेकर पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा ने जिस तरीके से नीतीश कुमार की बड़ाई की थी, इससे ये लग रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है, और इस तरीके से एक बार फिर वो विषाद बिछनी शुरू हो गई है, जिसको हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिस खबर को सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि सच में नीतीश कुमार एक बार फिर पलटने वाले हैं। क्यों पलटने वाले हैं, तो चलिए खबर को थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने संसदीय कमेटी की एक बैठक हुई थी दिल्ली में, और इस बैठक में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का साथ जदयू ने दे दिया है। इससे पहले केसी त्यागी गुपचुप तरीके से इंडिया गठबंधन की एक बैठक में शामिल होने चले गए। एक नेशनल चैनल ने नेशनल मीडिया ने इस बात का खुलासा कर दिया, और धीरे धीरे इस बात को अब साबित खुद जदयू कर रहा है। कैसे, तो बताएं आपको कि दिल्ली में संसदीय कमेटी की बैठक में जदयू ने कांग्रेस और टीएमसी की मांग का समर्थन कर दिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण संबंधी संसदीय समिति की बैठक थी, और इस बैठक में डीएमके और कांग्रेस के सांसद ने जातीय जनगणना की मांग उठाई। ममता बनर्जी की टीएमसी ने इसका समर्थन किया। फिर जदयू के सांसद भी विपक्षी पार्टियों का साथ देने के लिए सामने आ गए। इस कमेटी की बैठक में जदयू ने कहा कि जाति आधारित जनगणना पर चर्चा होनी चाहिए। डीएमके के सदस्य टीआर बालू ने समिति की पहली बैठक में ही यह मुद्दा उठाया। भाजपा सांसद गणेश सिंह इस समिति के अध्यक्ष हैं। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस सदस्य मणिकम टैगोर चाहते थे कि समिति की बैठक में सबसे पहले जाति आधारित जनगणना पर चर्चा हो। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने इसका समर्थन किया। इसके बाद जदयू के सांसद गिरधारी यादव भी उनके समर्थन में आ गए। गिरधारी यादव ने कहा कि समिति जाति आधारित जनगणना पर चर्चा करे, उसके लिए पहल करने की सिफारिश करे। टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने मांग की कि समिति जाति आधारित जनगणना कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखे। बीजेपी ने देश भर में जातिगत जनगणना कराने के मुद्दे पर अपना स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं किया है, लेकिन सरकार में सहयोगी पार्टी जदयू अब बीजेपी पर खुलकर दबाव बनाने लगी है। पहले भी जदयू के नेताओं ने मीडिया में बयान देकर केंद्र सरकार से मांग किया है कि वो देश भर में जातीय आधारित जनगणना कराएं। जदयू कहती है कि उनसे बिहार में जातिवार जनगणना कराई गई थी और उसके आंकड़े भी सार्वजनिक हैं। उसके बाद बिहार में आरक्षण का दायरा जो है बढ़ाने को लेकर विधेयक भी पास किया गया है। अब
इस बैठक के बाद, गिरधारी यादव के बयान के बाद बीजेपी जदयू के रिश्ते धीरे धीरे खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी भी इसमें शामिल है। उन्होंने भी जिस तरीके से राहुल गांधी के जाति आधारित जनगणना का समर्थन कर दिया, इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश जरूर कुछ सियासी खेल करने में लगे हुए हैं। और इस बार मोदी के हनुमान तक को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने उनको भी पकड़ लाया है। जीतन राम मांझी से लेकर कुशवाहा सबको समेटने लगे हैं। तो क्या वाकई में नीतीश का एक फैसला नरेंद्र मोदी की कुर्सी से उनको उखाड़ फेंकने की तैयारी चल रही है? भयंकर बवाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें आपको जो भी अपडेट होगा उस पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें लगातार मिलेंगी। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।